Hello, students. Once again, a very warm welcome for your success in the coming competitive एग्जाम्स। आप देख रहे हैं कि स्टेप वाइज प्रिपरेशन में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो रहा है कि यू आर बिकमिंग एक्वेंटेड विद द टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि एक माइंड सेट के साथ क्वेश्चन बैंक बनाने वाले स्टूडेंट्स की नॉलेज को जिस हिसाब से चेक करते हैं वो आपको पता चल रहा है। जनरल इंग्लिश का पेपर है आपका, ग्रामर को आप कहीं भी छोड़ नहीं सकते और रूल्स आपको पता होने चाहिए। इवन एरर्स में आपको अलग अलग सॉर्ट ऑफ एरर्स मिली जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ टेंस पूछा जा रहा है, यहाँ पोलिटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेपरेशन की बात हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्निकली आपको हेल्प करेंगी, एक्स्ट्रा हेल्प हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो सिंपली आपको उसको सॉल्व नहीं करना। आप पहले उसको देखेंगे कि वो किस मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन है। वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। एक चीज़ आप पहले ही सीख के चलिएगा, जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर फुल कंसंट्रेशन लेके उसको अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ हेल्प एग्जामिनर आपको अपने आप ही प्रोवाइड कर रहा है। उस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि एग्जामिनर किस हिसाब से आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है। इनडायरेक्टली टेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको पता है कि आपकी हेल्प कर रहा है। उस पर्टिकुलर पैसेज में अगर टेंस प्रेजेंट है, ऑप्शंस प्रेजेंट टेंस के हिसाब से फिल होंगी। कई जगह हेल्पिंग अब हैज़ दिया हुआ है तो आपने थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, it always takes the third form, which is also known as past participle, third form of the base verb। अब देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बड़े सारे लोगों के लिए खतरनाक इसलिए बना हुआ है, डेंजरस इसलिए बना हुआ है, ये भी आपको घायल करने के लिए काफ़ी है कि अगर क्लोज पैसेज आप देखते हैं, पता नहीं टीचर्स किस हिसाब से अलग अलग कई बार चीज़ें बताते हैं कि सिंपल चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग ले जाते हैं, नज़रिया अलग ले जाते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भले ही सेकंड व्यू में है, लेकिन क्लोज पैसेज एग्जामिनर अगर आपके सामने रख रहा है वो देख रहा है कि इंस्टिंक्टिव वाइज एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो उस पर्टिकुलर पैसेज के हिसाब से ब्लैंक को फिल करना है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस वर्ड हैज़ been originated and has taken its roots from this particular field of human psychology। तो क्लोज पैसेज में नटशेल में आप ध्यान रखेंगे कि आपको पैसेज को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है, टेंस का ध्यान रखना ही रखना है, किस कंटेक्स्ट के ऊपर टॉपिक चल रहा है वो ध्यान रखना। एग्जाम का पैसेज लिया हुआ है, ये भी आपको सिंपल लगेगा, लेकिन सिंपल लगेगा, एग्जाम में सिंपल है या नहीं, हो सकता है सिंपल लगे ना लगे, बड़ी जोर से लगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में क्लोज पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए अगेन आप सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस मीन्स जिस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है, पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू स्टडी द पैसेज फुली, डोंट रन फॉर द ऑप्शंस। इट इज ओल्ड एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप अपने डिजर्व्ड मार्क्स को मत खोइए प्लीज़। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, दे डिजर्व इट, सो दे डिज़ायर इट। यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, यू डिज़ायर इट, सक्सेस खुद आपके पास आएगी। पैसेज आपका क्लोज पैसेज है रीडिंग बुक्स के ऊपर, उस हॉबी के ऊपर, उस हैबिट के ऊपर जो आपको और बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। बाकी ये पैसेज क्या कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द को फिर आपके लिए टैलिसाइज और अंडरलाइन कर दिया है, ये बताने के लिए इट विल बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी फॉलोड बाय प्लूरल ओनली। तो बड़ी सारी हैबिट्स लोगों की होती हैं, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स। अनफॉर्चुनेट इंडिया में ये हैबिट उतनी कॉमन नहीं है। बाहर के मुल्कों में लोग स्पेशली टाइम निकाल के ओवर ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी विद करण तो हो जाएगा, लेकिन कॉफ़ी विद बुक नहीं। तो आप चीज़ों को अपने अंदाज में
एक प्लीजिंग वे में प्रिपेयर करके चलेंगे तो धीरे धीरे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपका जो फोबिया है, आपका जो डर है, वो धीरे धीरे आपके माइंड से निकले। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, आपने देना ही देना है, आप जैसे बच्चों ने ही पास करना है। तो क्यों ना टेक्निक्स को भी अंडरस्टैंड करके चलें, जिससे टाइम भी बचे और मिस्टेक भी ना हो। तो क्लोज पैसेज पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, टेंस के हिसाब से, कंटेंट्स के हिसाब से, ऑप्शन अपने आप आपके सामने आएगी। पैसेज आपको समझाया जा रहा है इसलिए कि आपको लेवल अंडरस्टैंड करना है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड उस पर्टिकुलर पैसेज के ऐसे हो सकते हैं जिनको हिंदी में आपको नहीं समझ, डजंट मैटर, आपको कंटेक्स्ट समझ आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे आपसे सिनोनिम टोनिम नहीं पूछ रहा। एक मजे की बात हो रहा है, जो पिछली वीडियो में भी शायद आपने समझी हो या फिर हो सकता है मिस हो गई हो, कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी आपसे पैसेज की टोन या उसका थीम पूछेगा। इसके ऊपर अलग से आपको एक पैसेज मिलेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। वहाँ भी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट। तो रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर आप अपनी खुद की ग्रोथ खुद से ही करना चाहते हैं तो आपको ये हैबिट में रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, पता चले वर्ड में क्या चल। इट नॉट ओनली डैश योर वोकेबलरी, अब आप बुक्स पढ़ेंगे, नोट ऑफ आपकी वोकेबलरी बिल्डअप होती है, एक आइडिया लग गया। डोंट रन फॉर दी ऑप्शन, आप फिर अभी इसको पढ़ते हुए भागे हैं, मुझे मालूम है। आप प्लीज़ पैसेज को पूरा पढ़िए, समझिए। इट नॉट ओनली डैश योर वोकेबलरी बट ऑल्सो ब्रॉडन्स, ना ही कि ये आपकी वोकेबलरी को बढ़ाता है, चोरी छुपे भी आप देख लेंगे, आपको ऑप्शन में पता चल रहा है क्या यहाँ पर वर्ड आ सकता है, एक्सपेंड्स आ सकता है। प्लीज़ डोंट डू इट। पहला ऑप्शन फिल कर लिया, आप सेंटेंस पूरा पैसेज पढ़िए, समझिए, हम खामे कोई मिस्टेक, कई बार 4 ऑप्शन तक आप बिल्कुल टकाटक सही कर देते हो, 5वीं में वही जल्दी आपको काम में गलती करवा देगी। तो सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी। तो रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। इट नॉट ओनली एक्सपेंड्स, आपने कर लिया योर वोकेबलरी, बट आल्सो ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, जिंदगी के प्रति आपका क्या नज़रिया है इसको भी ब्रॉडन करती है रीडिंग बुक्स की हैबिट। व्हेन यू रीड रेगुलरली योर ब्रेन गेट्स ए मेंटल वर्कआउट, हमारी बॉडी को वर्कआउट की जरूरत होती है, हमारे ब्रेन को भी वर्कआउट की जरूरत होती है। तो ब्रेन गेट्स वर्कआउट बाय रीडिंग बुक्स विच इम्प्रूव्स, अब इम्प्रूव्स को अंडरलाइन, कई बार ये पैसेज आया तो इम्प्रूव वाले पॉइंट को पूछा हुआ है, वहाँ पर ब्लैंक क्रिएट किया हुआ है। पैसेज पूरा पढ़ने का एक्स्ट्रा एफिलेटेड बेनिफिट ये है कि जो इस पैसेज के ब्लैंक्स हैं, ये पैसेज अगर दोबारा आएगा तो ब्लैंक्स कहीं और होंगे। इट एक्सपेंड्स योर वोकेबलरी, ब्लैंक दे देगा क्यों, आगे ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, तो आपको वोकैब के लिए वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें आगे आपसे बताया जा रहा है, आपने वर्कआउट तक समझ लिया, विच इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। इतना बढ़िया पैसेज, एक तरीके से एक आपको गाइडिंग प्रिंसिपल दे के चल रहा है कि रीडिंग बुक्स आपको क्या क्या दे सकती हैं। फिर है फाइंडिंग द राइट बुक इज क्रूशियल टू सस्टेनिंग दिस हैबिट। इस हैबिट को अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट्स पता है रीडिंग हैबिट्स के, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर राइट बुक भी आपको, आप अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, नो डाउट कोई भी बुक पढ़ेंगे वोकेबलरी इंक्रीज हो, लेकिन पहले उस पर वोकेबलरी के हिसाब से पर्टिकुलर वर्ड के नेचर को अंडरस्टैंड करना, पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए आपको वही बुक सबसे पहले चाहिए जो आपकी वोकेबलरी को एनरिच करेगी। तो सस्टेन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक ही चाहिए। इफ़ ए बुक इज़ टू डेंस, कोई बुक ऐसी है जिसमें काफ़ी डीप बातें कही गई हैं और अनइंटरेस्टिंग, आपको उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप बस बुक को बस पेजेस आप पलट रहे हैं। एक बिगनर जो है उसको वो बुक इंटरेस्टिंग देगी, माइट क्विकली बिकम डैश एंड गिव अप एंटायरली, तो वो उसके बाद सिर्फ उस बुक को नहीं, उस हैबिट को ही त्याग देगा।
इन नहीं भी ये मेरे बस की बात ना है। इट इज़ यूजली बेस्ट टू स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज, छोटी 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 कई ऐसी बुक्स आती हैं, नो डाउट उसमें इंग्लिश इतनी बढ़िया लिखी होती है। इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपने इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़ी है, आपको स्टोरी से मज़ा आएगा। उसमें जो राइटर जो बताना चाहता है एक लाइन में उसका जिस पढ़ के आपको पता चल जाएगा भी ये जो सोच रहा था हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। तो ये बेनिफिट है कि आप शॉर्ट स्टोरी से शुरू करिए और एंगेजिंग फिक्शन, फिक्शन वाली बुक से पढ़ सकते हैं बिफोर डैश इनटू हैवियर एकेडमिक टेक्स्ट और बायोग्राफीज। कईयों की आप जीवनी पढ़ते हैं, वो नो डाउट इंस्पायरिंग होती हैं, लोगों ने बहुत कुछ पाया है अपनी स्ट्रगल से, मेहनत से। आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो बेनिफिट्स और फ्रूट इसके नो डाउट बहुत मीठे होंगे। मेहनत करके चलिए। तो आप डेंस बुक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा लाइट बुक्स पढ़ें। ये पैसेज कह रहे हैं बाय सेटिंग ए साइड जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे, कि आप 15 मिनट के लिए स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी पढ़ते हैं। एनीवन कैन ग्रेजुअली डैश ए लाइफ लॉन्ग रीडिंग रूटीन। तो इस चीज़ को आप पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी रूटीन बना सकते हैं भी, जैसे कई अच्छी अच्छी आते हैं आप ऐसे ही सीख लेते हैं कि पूरी लाइफ आपको फ़ायदा पहुँचे। अब जाते हैं हम ब्लैंक्स के ऊपर। पहला आपको पता चल गया कि रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ, नॉट ओनली एक्सपेंड्स योर वोकेबलरी बट आल्सो ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। अब आप देख रहे हैं लाइफ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। जब यही पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलराइज कर देंगे तो दा आ जाएगा। When you read regularly, your brain gets a mental workout which improves memory and concentration। सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होगा, कहता है फिर भी ये आपको फायदे मालूम, फिर भी अच्छी बुक आपको चाहिए। However, finding the right book is crucial to sustaining the habit. If a book is too dense or uninteresting is the exact antonym of interesting। डिसइंटरेस्टेड भी एंटोनिम होता है, वो होता है इम्पार्शियल। डिसइंटरेस्टेड एम्पायर हो सकता है, जज हो सकता है, रेफरी हो सकता है। अब बिगनर माइट क्विकली बिकम। अब इसमें आप देखिए कि उसको बुक पढ़ने में नहीं मज़ा आ रहा तो फैसिनेटेड नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा, डिस्करेज हो जाएगा, उसको मोनोटनी महसूस होगी। तो यहाँ सी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट एज पर द सेंस विच हैज़ बीन अटेन्ड बाय यू, नॉट द पैसेज विच इज गिविंग यू द सेंस। आपने उसको सीख लिया एंड गिव अप एंटायरली, वो रीडिंग बुक्स की हैबिट को ही छोड़ दे। इट इज़ यूजली बेस्ट टू स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज और एंगेजिंग फिक्शन बिफोर, इसमें आप देखेंगे इनटू हैवियर। तो उससे पहले कि आप बिफोर डाइविंग इनटू मीन्स आप डेंस और हैवी बुक्स में डाइव करने से पहले आप वो बुक्स पढ़ें जो एंगेजिंग है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ। फिक्शनल बुक्स पढ़ रहे हैं, एकेडमिक टेक्स्ट और बायोग्राफीज। बाय सेटिंग ए साइड जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे, एवरीवन कैन ग्रेजुअली डैश ए लाइफ लॉन्ग रीडिंग रूटीन। तो डेवलप कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपको अपने आप बताएगी कि डिस्ट्रॉय नहीं है, आप इस हैबिट को बना रहे हैं जस्ट 15 मिनट्स स्पेयर कर। तो क्लोज पैसेज के टेक्निकल पॉइंट्स को सीखने के बाद आपको ये पता चल गया क्लोज पैसेज को कैसे आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। 2-3 पैसेज आपको मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और स्टेप वाइज प्रिपरेशन के टेक्निकल पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।